हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस द्वारा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का अध्ययन मॉडल पेपर के जरिए कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी व ग्राम समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल मॉडल पेपर नंबर 2 के हमारा पहला क्वेश्चन है, साखी का तत्सम रूप होगा। दोस्तों, साखी का तत्सम रूप है, हमें बताना है दोस्तों, तत्सम बताने हैं साखी का। हमारे पास 4 विकल्प हैं। ए नंबर साक्षी, बी है साक्ष्य, सी है साव्य और डी नंबर साख है। तो दोस्तों, हमें साखी का तत्सम बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, साखी का तत्सम होगा साक्षी। क्या होगा दोस्तों? साक्षी। यानी आंसर होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर ये, साखी का तत्सम होगा दोस्तों साक्षी। अब यहाँ से दोस्तों आप एक सेंस बराबर लगाते हुए चलिए। अगर साक्षी का आपको तत्सम बताना होगा तो आप जो तद्भव बताना होगा तो आप साखी बताएंगे, और साखी का जो तत्सम बताना होगा तो आपको साक्षी बताना होगा। इस तरह से दोस्तों 1 से 2 आप मिलान करते हुए चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चतुष्कोण का अब हमें तद्भव बताना है दोस्तों। क्या बताना है? तद्भव बताना है चतुष्कोण का। हमारे पास 4 विकल्प हैं। ए नंबर है चौवट, बी नंबर है चौकोर, सी नंबर है चौराहा और डी नंबर है चौखटा। इस तरह से 4 विकल्प हमारे पास। हमें बताना है दोस्तों चतुष्कोण का तद्भव। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, चतुष्कोण का तद्भव होगा दोस्तों चौकोर। क्या होगा दोस्तों? चौकोर। यानी आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी। यहाँ पे विकल्प नंबर बी, यानी चतुष्कोण का तद्भव होगा चौकोर। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। चतुष्कोण का तद्भव में बताना है। हमारे पास 4 विकल्प है, चौपट, चौकोर, चौराहा और चौखट, जिसमें दोस्तों हमारा आंसर क्या बना है? चतुष्कोण का तद्भव वो बना है दोस्तों चतुष्कोण, यानी कोण से संबंधित आप रिलेटेड करेंगे दोस्तों तो आपके आंसर बनेंगे। यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, चतुष्कोण का तद्भव चौकोर होता है। क्या होता है दोस्तों? चौकोर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? परसून का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, परसून का पर्यायवाची। हमारे पास 4 विकल्प नंबर ये है रूप, 2 है पुष्प, सी नंबर है एक बहुमूल्य धातु और डी नंबर है गिलट। इस तरह से 4 विकल्प हैं दोस्तों। हमें परसून का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का परसून का विलोम पर्यायवाची दोस्तों, तो परसून का पर्यायवाची होगा पुष्प। क्या होगा दोस्तों? पुष्प। यानी आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तर्कस का पर्यायवाची है, क्या बताना है दोस्तों? तर्कस का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, तर्कस का पर्यायवाची। हमारे पास 4 विकल्प हैं। ए है धनुष, बी है उपसंग, सी है निसंग और डी नंबर है तीर। इस तरह से 4 विकल्प हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तर्कस का पर्यायवाची दोस्तों, तो तर्कस का पर्यायवाची होगा दोस्तों इसमें निसंग। क्या होगा दोस्तों? निसंग। यानी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। क्या दोस्तों? विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुरूप का विलोम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अब विलोम बताने हैं। किसका दोस्तों? कुरूप का। दोस्तों आप लोग जानते हो कि मॉडल पेपर में सारे दोस्तों आप जानते हो हिंदी के कितने सारे विषयों से, चैप्टरों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सारे चैप्टरों से दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अपने मजबूत बनाइए दोस्तों, और मॉडल पेपर को पुनः रिवीजन कीजिए ताकि आप एग्जाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुरूप का विलोम बताना है हमें। हमारे पास 4 विकल्प है। ए नंबर मनोहर है, बी है स्वरूप, सी है मनोज और डी नंबर है दोस्तों सुदर्शन। इस तरह से 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों विलोम बताना है हमें। तो आंसर होगा दोस्तों क्या? कुरूप का स्वरूप। क्या होगा दोस्तों? कुरूप का स्वरूप। ना कि मनोहर होगा, ना कि मनोज्ञ होगा, ना कि सुदर्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? कुरूप का विलोम बनेगा स्वरूप। यानी आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। यहाँ पे विकल्प नंबर बी। दोस्तों हम एक क्वेश्चन और एक आंसर को बार बार बोलते हैं ताकि आप बार बार सुनकर इनसे प्रिपेयर रहें, लंबे से ज़्यादा दिन तक आपको याद रह सके और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
दिगंबर में संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है दोस्तों, दिगंबर में संधि कौन सी होगी दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो दिगंबर का हम सब लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, दिक प्लस अंबर। क्या होता है दोस्तों, दिक। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे दोस्तों, दिक प्लस अंबर होगा। आगे आगे हमारा तब दिगंबर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लगा है, हम लोग इसको देख ही लिए हैं दोस्तों, सेंस हमारा यहीं पे बन गया है दोस्तों कि दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी दोस्तों, हमारी व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी दोस्तों एक संधि से क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। हितोपदेश का सही संधि विच्छेद हमें बताना है दोस्तों। यहाँ 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, हितोपदेश का हमें बताना है दोस्तों कौन सा सही है। पहला, हितोप प्लस देश बराबर हितोपदेश। बी नंबर है हित प्लस उप प्लस देश बराबर हितोपदेश। सी नंबर है हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश। और उसके बाद दोस्तों लास्ट है हितो प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश। ऐसे 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, हमें संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हितोप प्लस देश पहला है दोस्तों, हितोप प्लस देश ये होगा नहीं। बी नंबर दोस्तों, हित प्लस उप प्लस देश ऐसा होगा नहीं दोस्तों। इसका आंसर बनेगा दोस्तों हितोपदेश का हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश, यानी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे सी। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर यहाँ पे सी बनेगा। और इसके संधि के बारे में पहचान करें दोस्तों तो क्या बनेगा, इसका बनेगा बड़ा प्लस छोटा ओ बराबर ओ आ रहा है दोस्तों। तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पे हमारी गुण संधि होगी दोस्तों। संधि विच्छेद भी करें तब भी संधि आप कंफर्म करें, संधि आप कंफर्म कर लें यहाँ पे कौन सी संधि होगी। और दोस्तों जहाँ पे आप वर्ड पाएं संधि विच्छेद की पहचान करें कौन सी संधि है, वहाँ पर संधि को विच्छेद करने की जरूर कोशिश करें, तभी दोस्तों आप इससे बराबर प्रिपेयर रहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जिसके पास कुछ ना उसके लिए बताना है दोस्तों कौन सा शब्द होगा। अनेकार्थी एक शब्द दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो एक शब्द होगा उसके लिए अकिंचन। क्या होगा दोस्तों, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों, वो अकिंचन बनेगा, यानी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपकी वन एग्जाम में घूम घूम कर दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, बिना पलक गिराए, ये भी दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है ही दोस्तों। तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द दोस्तों, तो क्या होगा, निर्निमेष। क्या होगा दोस्तों, निर्निमेष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, दुबला शब्द में उपसर्ग हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन दोस्तों। ये सारे दोस्तों आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस पूरे मॉडल पे वो UP-SSC लेखपाल मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को मॉडल पेपर के जरिए दोस्तों कवर किया जाएगा। आप लोग दोस्तों इससे बने रहें, इसको देखें दोस्तों, थोड़ा सा नोट्स भी बनाएं और इनका रिवीजन भी करें दोस्तों, ताकि आप अपने होने जा रही परीक्षा के लिए प्रिपेयर रहें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, दुबला शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। पहला दोस्तों दु उपसर्ग, दूसरा दूर उपसर्ग, तीसरा दुब और चौथा दोस्तों कोई उपसर्ग नहीं है, दुबला। आप लोग थोड़ा सा संधि विच्छेद भी करे होंगे दोस्तों, तो इसको आप बना ही ले जाएंगे। दु प्लस बनेगा दोस्तों दु प्लस वाला यानी दुबला। तो आपका दोस्तों उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय लास्ट में होता है। उपसर्ग बताने हैं हमें दोस्तों, तो इसका दुबला का होगा दु, यानी कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे ये बनेगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। माधुरी और चातुरी में आया हो प्रत्यय। अब हमें दोस्तों प्रत्यय बताना है। हमारे पास 2 शब्द हैं, माधुरी और चातुरी में आया हुआ प्रत्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। तो माधुरी और चातुरी, एक उरी है, आरी है, ई है दोस्तों, री है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप तोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी बनाएगा। और प्रत्यय होता है दोस्तों लास्ट में होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों कुछ विकल्प नंबर सी। यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को करते हैं। यशोधरा पुस्तक के लेखक बताएं दोस्तों। यशोधरा के लेखक कौन है, हमारे पास 4 विकल्प हैं, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास और बाणभट्ट। तो यशोधरा के लेखक कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर ये, यशोधरा के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक के लेखक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख के भी पूछा था दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वनडे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, वो है दोस्तों काफ़ी फैक्चुअल, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू होंगे, यानी आपका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सही वर्तनी बताना है दोस्तों। आपके पास 4 विकल्प हैं, आप इन विकल्पों को ध्यान से देखो दोस्तों। वर्तनी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत नहीं होने चाहिए। हिंदी के समस्त क्वेश्चन दोस्तों आप काफ़ी कंठस्थ होकर पढ़ें। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों चाहे वर्तनी के हों, विलोम हों, पर्यायवाची हों, प्रत्यय हों, उपसर्ग हों, यानी कार्थी शब्द हों, उसके बाद दोस्तों आपकी संधि हो, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आप जानते हैं मूल्य होता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए, आप इसको कंठस्थ होकर प्रश्नों को देखें, पुनः अपना उत्तर दें। चलिए दोस्तों हमें यहाँ बताना है सही वर्तनी किसका, आध्यात्मिक का बताना है, कौन सा होगा दोस्तों। तो नंबर 1 है आध्यात्मिक, बी है दोस्तों आध्यात्मिक, फिर है दोस्तों आध्यात्मिक और फिर है आध्यात्मिक। 3-4 तरह से काफ़ी दोस्तों नज़दीकी विकल्प हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें कौन सा आपका आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर करते हैं। आध्यात्मिक का हमें बताना है दोस्तों, तो आपका आध्यात्मिक डी तो अपने आप ही कट जाएगा, सी दोस्तों भी अपने आप कट जाएगा क्योंकि तिमिक शब्द आता नहीं दोस्तों, हमारे पास 2 ही बढ़ते हैं जिसमें काफ़ी नज़दीकियाँ, एक आध्यात्मिक होता है एक आध्यात्मिक होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आध्यात्मिक बोला जाता है, न कि आध्यात्मिक बोला जाता है। इस तरह से हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे ये, कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, आध्यात्मिक शुद्ध वर्ड है दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्त्रीलिंग बताने हैं किसका, विद्वान का, विद्वान का हमें स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्वानी है, विदुषी है, विद्वानी है और विदुषी, इस तरह से दोस्तों ये भी काफ़ी नज़दीकी विकल्प है दोस्तों, हमें थोड़ा सा ध्यान देने का। विद्वान का तो हम लोग जानते हैं कि विदुषी होता है, लेकिन विदुषी में अब सभी फंस रहा है दोस्तों यहाँ पे। पहले तो दोस्तों हम ये को और सी को अलग काट देते हैं क्योंकि ये तो होगा नहीं। अब 2 विदुषी है दोस्तों, तो हम लोग लिखकर थोड़ा सा इसको दोस्तों नॉलेज भी करते हैं कि विद्वान का विलोम क्या होता है, तो विदुषी होता है। लेकिन विदुषी में दोस्तों हम इसमें हमारा कौन सा सा लगता है, तो हमारा सा लगेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी का, कौन सा, विकल्प नंबर बी का, काफ़ी नज़दीकी विकल्प था दोस्तों। इससे विकल्पों पर आप थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते बनते गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है दोस्तों, 16 नंबर है। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे पास 4 विकल्प हैं, जड़ से, तना से, बीज से, उपर्युक्त सभी से, इस तरह से 4 विकल्प में कपास के रेशे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, कौन सा दोस्तों, विकल्प सी। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो बीज से प्राप्त होते हैं, कहाँ से, बीज से प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत बताना है। हमारे पास 4 विकल्प हैं दोस्तों। ए नंबर नहर द्वारा, नलकूप द्वारा, नहर और नलकूप दोनों के द्वारा, नदियों द्वारा। हमें क्या बताना है, उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा बताना है दोस्तों। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होगा, तो इसमें दोस्तों नहर होगा, नलकूप और नल दोनों, नहर दोनों दिया गया है, नदियों द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत वो है दोस्तों नलकूप द्वारा। किस द्वारा दोस्तों, नलकूप द्वारा, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों यहाँ पे सामान्य हिंदी के बाद ये ग्राम समाज एवं विकास का क्वेश्चन चला है दोस्तों। इस तरह से हमारे 2 प्रैक्टिस सेटों में, यानी पहले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जनरल नॉलेज प्लस गणित, और दूसरे में दोस्तों सामान्य हिंदी व ग्राम समाज एवं विकास। इस तरह से दोस्तों हमारे 2 सेट में चारों विषय जो पूछे जाएंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ से पूरे होते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते चलेंगे और इनका प्रैक्टिस दोस्तों अच्छी तरह से करते रहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, दोस्तों यहाँ पे वर्तनी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मलिहाबाद में आप लोग जानते हैं बड़ी लगता है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये नंबर है मलिहाबादी बिरयानी, बी है सूती चिकन, सी नंबर है दशहरी आम और डी नंबर है पीला खरबूजा। तो आप लोग सुने होंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है दोस्तों दशहरी आम के लिए। किसके लिए दोस्तों, दशहरी आम के लिए मलिहाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हमें बताना दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हमारे पास 4 विकल्प, शिमोगा, लखनऊ, फैजाबाद और शिमला, इस तरह से 4 विकल्प हैं। हमें बताना केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारा जो है हमारी राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से केंद्रीय आलू अनुसंधान, दोस्तों सारे अनुसंधान इसमें आपको नंबर वाइज पढ़ाए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, पूरी तरह से दोस्तों कवर किया जाएगा। उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम अच्छी तरह से बात करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट का आप दोस्तों अच्छे से अध्ययन करते रहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? हरित क्रांति दोस्तों आप जानते हैं उसका जो वरदान मतलब दोस्तों जिसे जो फायदा हुआ विशेष रूप से किन फसलों पे पड़ा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो गेहूं और चावल पर पड़ा, गन्ना और चाय पर पड़ा, दाल और दलहन और तिलहन पर पड़ा, या जूट और कपास पर पड़ा। इस तरह से 4 विकल्प हैं दोस्तों। हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ किन फसलों को हुआ, ये हमें विकल्प के अनुसार बताने दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 है दोस्तों। तो हरित क्रांतिकारी का सबसे लाभकारी प्रभाव आप लोग बार बार देखे होंगे दोस्तों, इसको पढ़े भी होंगे कि गेहूं और चावल पर पड़ा। और सर्वाधिक दोस्तों क्षेत्र सबसे पहले आपका पश्चिमी भारत आता था, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे ये। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान गेहूं और चावल 2 फसलों पे मुख्य रूप से पड़ा। अगले क्वेश्चन नंबर 21। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? ग्रामीण भारत में दोस्तों, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी जो प्रजाति है सबसे अधिक संकटापन्न है? ए नंबर है स्केल्ड वाइपर, बी है रसेल वाइपर, सी नंबर है कॉमन क्रेट, और डी नंबर है किंग कोबरा। इस तरह से 4 सर्पों के नाम दिए हुए हैं। सबसे अधिक कौन संकटापन्न है, संकटग्रस्त है? आप लोग जानते हैं इंडेंजर्ड से दोस्तों आप पढ़े होंगे दोस्तों, हर एक सूची जो बनी हुई है कि कौन किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो ये संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में हमें बताने दोस्तों, हमें पास 4 सर्पों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। तो इसका चलिए हम लोग आंसर करते हैं। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति? तो दोस्तों वो है रसेल वाइपर। कौन सी दोस्तों? रसेल वाइपर नामक सर्प की प्रजाति इस समय संकटापन्न स्थिति में चल रही है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, रसेल वाइपर नामक प्रजाति सर्पों की जो दोस्तों वो संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ रही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ये हमें बताने हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? हमारे पास 4 विकल्प हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती, बी.डी. गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह से दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प। तो दोस्तों चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हमें बताना है दोस्तों नहीं थे। तो सबसे पहले कौन कौन से थे ये हमें देखना है दोस्तों। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला भी थे दोस्तों, बी.डी. जत्ती भी थे, और बी.डी. गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा आंसर इस तरह बनेगा दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। किन 2 देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है? बंधन एक्सप्रेस दोस्तों यहाँ पे ना कटावन ना लगेगा, बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी मध्य नहीं, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन सही लिखा हुआ। किन 2 देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है? 4 विकल्प, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। तो दोस्तों हमें इसका आंसर करना है कि किन 2 देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। कहाँ पे दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे सी, भारत और बांग्लादेश के बीच में बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल फैक्चुअल, बार बार हम लोग सुनते चले आ रहे हैं दोस्तों। किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस? तो मनाया जाता है दोस्तों 30 जून को। कब? 30 जून को, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे बी, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे। रोहिंग्या शरणार्थी दोस्तों करंट का भी क्वेश्चन है और काफ़ी मुद्दा में भी था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध हमें बताना किस देश से था? तो वो था दोस्तों म्यांमार से। कहाँ से था दोस्तों? म्यांमार से, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध म्यांमार देश से था।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मिली जुली खेती से पराय है, मिली जुली खेती से पराय है, हमें बताने दोस्तों। हमें पास 4 विकल्प है। तो मिली जुली खेती दोस्तों काफ़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दोस्तों इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो अपने आप इसका उत्तर निकाल लेंगे दोस्तों। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, जो हमारा विकल्प नंबर ये है दोस्तों, वही हमारा आंसर बनेगा। मिली जुली खेती आप थोड़ा मिश्रित खेती से भी समझेंगे दोस्तों, अपने आप आंसर आ जाएगा। यानी एक समय में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन क्या होता है दोस्तों, मिली जुली खेती, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पे ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बताना है हमें। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, हमारे पास 4 विकल्प। और स्फीति, स्फीति लिखा है दोस्तों की अवस्था, भारी उद्योग अभिनत, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, है 4 विकल्प है दोस्तों। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, जो भारत में देखने को मिलती है दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारी उद्योग अभिनत, यानी क्या दोस्तों, भारी उद्योग अभिनत के कारण हमारे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी की अवस्था देखने को मिलती है। 27 का हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण भारी उद्योग अभिनत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हमें बताने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में। तो दोस्तों हमारे पास 4 खेलों के नाम, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों। संतोष ट्रॉफी खेल किस, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संबंधित है दोस्तों कहाँ से, फुटबॉल से। कहाँ से दोस्तों, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। युआन किस देश की मुद्रा है, ये हमें बताना है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में 4 विकल्प, चीन, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया। युआन किस देश की मुद्रा है, ये हमें बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों युआन, वो चीन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है दोस्तों, चीन की मुद्रा है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर ये, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। कहाँ पे दोस्तों, चीन की मुद्रा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार किस में प्रदान किया जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो ग्रेमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी। इस तरह से दोस्तों हमारे ये 15 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के थे, और 15 क्वेश्चन दोस्तों ग्रामीण समाज एवं विकास के थे। इस तरह से दोस्तों हमने इन 30 क्वेश्चनों को मॉडल पेपर के जरिए दोस्तों इसके अच्छे से अध्ययन किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।